बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों को आशीर्वाद, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। हनुमान जी महाराज की परम कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। सभी भक्तों को खूब खूब आशीर्वाद। पावन सथली बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के श्री चरणों में प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सीताराम, राधे श्याम। सभी भक्तों का शुभ हो, आनंद मंगल हो, सभी भक्तों की सभी काम मनोरथ सिद्ध हो। आइए पावन पवित्र बागेश्वर धाम के बारे में आज का गुरुदेव भगवान धाम पर ही है। आज भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार हुए शामिल। छतरपुर के नारायणपुर रोड पर, जो छतरपुर का नारायणपुर रोड है, वहां पर मौजूद सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान परशुराम जी की 10 मई को अक्षय तृतीय के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहां पे बहुत सुंदर भगवान परशुराम का मंदिर बनाया जा रहा है और सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान श्री परशुराम जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम के अंदर पूज्य गुरुदेव भगवान भी पहुंचे थे। लाखों की तादाद में भक्तों ने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर महा आयोजन था। मूर्ति रखेगी जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। आज इस कार्यक्रम के अंदर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर उन्होंने सर्वप्रथम पहुंचकर सिद्धेश्वर मंदिर भगवान सिद्धेश्वर भोलेनाथ के दर्शन किए। परशुराम भगवान के लिए बनाया गया मंदिर जो उन्होंने बन रहा था उसके भी दर्शन किए। इसके बाद भगवान परशुराम की प्रतिमा के भी दर्शन किए। सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में मौजूद हनुमान जी महाराज के भी दर्शन किए। भगवान परशुराम जी की मूर्ति का माल्यार्पण भी किया गया। लाखों की तादाद के अंदर जो भक्त आए हुए थे उन भक्तों को भी आशीर्वाद दिया। तो ये कार्यक्रम था और इसके साथ साथ महाराणा प्रताप की जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि कल महाराणा प्रताप की जयंती थी। अब आइए राजस्थान की जो कथा है कल से प्रारंभ होने जा रही है। श्री हनुमंत कथा का महा आयोजन 10 तारीख की शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी हैं सभी के सभी पहुंचेंगे। कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो बहनें कलश रखती हैं, जिन बहनों ने कलश उठाना है, विधि विधान से कलश को रखना चाहिए। विधि विधान से सारे काम को करना चाहिए। खंडित कोई कार्य नहीं होने चाहिए। बहनें अक्सर इसमें प्रॉब्लम कर देती हैं, तो इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वच्छता का भी ध्यान रखें और हनुमान जी महाराज की जो बातें हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कलश का बहुत बड़ा महत्व है। जिन बहनों के कोई किसी भी प्रकार का संकट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, वो बहनें एक संकल्प के साथ एक कलश उठा सकती हैं। भाई मेरी तो सीधी सी भाषा में कहें तो जो मन्नत मांगना चाहती है, जो बहनें एक मन्नत, एक संकल्प जो रखना चाहती है, एक मन्नत जो बहनें मांगना चाहती है, कोई भी संकल्प, उसके निमित्त आप भागवत कथा के अंदर और हनुमंत कथा के अंदर कलश के अंदर आप एक मन्नत मांग सकते हो और अपने नाम का कलश वहां पे रख सकती हो। 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का महा आयोजन होता है। इस कलश के अंदर से ऐसा प्रभाव होता है, सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। उस कलश का जो अमृत है, वो जल है, वो अमृत बन जाता है। जो नारियल है वो भी अमृत बन जाता है। फिर उसके टुकड़े करके छोटे छोटे हिस्सों में नारियल को काट के उसको प्रसाद के स्वरूप में लिया जाता है और जो जल है उस जल को आपको ग्रहण करना चाहिए। घर के अंदर भी उस कलश के जल को रखना चाहिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस जल का छींटा भी दे सकते हैं। उस जल को आप आचमन करके उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कलश का महत्व है। संकल्प के बाद आप विधि विधान से 5 दिन कथा सुने। कथा के अंदर लास्ट के दिन संकल्प लें, लास्ट के दिन अपना कलश ले लें और आपकी जो एक वरदान है वो वरदान आपको मिलेगा।
मिलेगा। हर कथा के अंदर भागवत कथा हो, रामचरितमानस का पाठ हो, गीता जी का पाठ हो, रामायण हो और देवी भागवत हो और श्री हनुमंत कथा का महा आयोजन हो। इसके अंदर जो जो बहनें जिस हिसाब से कलश रखती हैं, वो बहनें विधि विधान से कार्य करती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो कल की शोभा यात्रा के अंदर आपको अपने हिसाब से कलश रखना है, सुंदर तरीके से रखना है। स्थान आपको बता देते हैं, राजस्थान के पथमेड़ा के अंदर ये कथा होने जा रही है 5 दिवसीय। सभी भक्तगण जुड़ेंगे, सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, धर्म का लाभ उठाएंगे और पावन गुरुदेव भगवान का जो 10 से 15 तारीख तक ये महाजन आयोजन है, 10 मई से 15 मई तक, 13 14 का 12 13 तारीख का महादिव्य दरबार है। महादिव्य दरबार में भी आप धर्म प्रेमी सज्जन पहुंच सकते हैं। किसी भी भक्त के कोई प्रॉब्लम हो, कोई संकट हो, कोई समस्या हो, उस समस्या के निमित्त ये महादिव्य दरबार लगता है। आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की परम आशीर्वाद, परम स्नेह के साथ ये महा आयोजन होता है। आपकी जिंदगी का कितने बड़े से बड़ा कष्ट हो, उस कष्ट को 2 ही मिनटों में चकनाचूर कर दिया जाता है, उस संकट को मिटा दिया जाता है और आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने लग जाती है। सिर्फ एक ही इसके अंदर परहेज है कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी काम है वो नियम के अनुसार करना चाहिए। दिव्य दरबार के और हनुमंत कथा के कुछ नियम है। आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस, मदिरा, अंडा, दारू, मीट, शराब वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, इनका सेवन नहीं करना है। परम हनुमान जी महाराज की बातों को मानना है। हनुमान जी महाराज का ही सिर्फ भक्ति साधना करनी है। दिव्य दरबार के अंदर आपकी सामूहिक अर्जी लगने के बाद आपके ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भक्तों को हवाई पट्टी मैदान सांचौर पथमेड़ा के अंदर ये हनुमंत कथा 5 दिवसीय 10 तारीख से 15 तारीख तक जो बहने जा रही है, इसमें आप सह परिवार सभी धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्यार। सभी भक्तों को स्नेह, सभी भक्तों को प्यार। किसी भी प्रकार की कोई जिंदगी के अंदर मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई असावधानी ऐसी आपको लगती है कि जिंदगी के अंदर निराशा है, तो हमारा कॉल नंबर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं 7988598837। ये नंबर है 7988598837। ये नंबर है। इस नंबर पे आप ओनली मैसेज करें। कोई भी पूछताछ करनी है, कोई कुछ पूछना है, बागेश्वर धाम की कथा के बारे में, सन्यासी बाबा के विधि विधान के बारे में, और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ से इस हिसाब से ये एक कार्य कर लीजिए। और करण किनावन तो प्रभु पिता परमेश्वर हैं, हनुमान जी महाराज हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान हैं। सिर्फ क्या होता है, एक माध्यम बन जाता है भक्तों से बात करने का। तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और हमसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ सभी को खूब खूब आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।